हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिविटी रेशियो के स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो एक्टिविटी रेशियो का ही पार्ट है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। और नेक्स्ट पढ़ेंगे करंट एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये जो भी रेशियो है, इन सभी रेशियो का फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है। आप इसको याद नहीं भी करेंगे तो भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, इस फॉर्मूला का नाम जो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है। इसको दो भाग में बांट देते हैं हम, फिक्स्ड एसेट और टर्नओवर, करंट एसेट और टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल और टर्नओवर। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर टर्नओवर का मतलब होता है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल होता है। तो ऊपर में लिखिए आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नेट सेल भी लिख सकते हैं आप। फिर इसमें लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल। इसमें भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल। ठीक है, अब फार्मूला का एक पार्ट तो सेल है, दूसरा है फिक्स्ड एसेट। तो ऊपर में लिख लिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसका कंपेयर करना है किससे? फिक्स्ड एसेट से। तो यहां लिखो फिक्स्ड एसेट, यहां लिख लीजिए करंट एसेट, और यहां वर्किंग कैपिटल। बहुत आसान है, आप नाम अगर याद रखेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हुआ कि आपको फिक्स्ड एसेट और टर्नओवर के बीच में कुछ रिलेशन पता करना है कि फिक्स्ड एसेट का कितना टाइम सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ फिक्स्ड एसेट का मतलब तो आप मतलब फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है पता है? फिक्स्ड एसेट वैसा एसेट बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप अपना बिजनेस में एंगेज करके रखते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं, और उससे आप पैसा भी कमाते हैं, प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपके पास एक मशीन है। मशीन को आप क्या करते हैं? यूज़ करके प्रोडक्शन के काम में लाते हैं, और मशीन का यूज़ करने से आपका जो प्रोडक्ट बनता है, जो गुड्स तैयार होता है, उसको मार्केट में आप बेचते हैं। तो मशीन का इस्तेमाल किए, मशीन का इस्तेमाल करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, और ये मशीन को हम लोग फिक्स एसेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म पीरियड तक आपके पास रहता है। मशीन का यूज़ करने से आपको मशीन का वैल्यू बढ़ेगा कि घटता है? मशीन का वैल्यू घटता है। घटने से उसको जो अमाउंट जो घटता है उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर
आप अगर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट खाली लिखेंगे अगर यहाँ ऐसे, तो इसका मतलब हो जाता है कि आप जो कॉस्ट में फिक्स्ड एसेट को खरीदे हैं वो, मगर वो कॉस्ट नहीं लेना है, हम लोग को लेना है नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट किसको बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट फिक्स्ड एसेट इक्वल टू डेप्रिसिएशन माइनस करके। तो ये फार्मूला में आपको क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट करना है। इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आएगा, परसेंट में नहीं आएगा, रेशियो में नहीं आएगा। ठीक है। करंट एसेट टर्नओवर रेशियो में करंट एसेट नेट नहीं होता है, जो भी करंट एसेट होता है मार्केट में देना होता है, तो सॉरी लेना होता है, तो वो पैसा जो आपको मार्केट से मिलेगा शॉर्ट टर्म पीरियड में, इसको करंट एसेट बोलते हैं। ये फार्मूला बनेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय करंट एसेट। उसी तरह वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये जानना जरूरी है। जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल का जरूरत पड़ता है, जो हम लोग कैपिटल कैश में, अगर फर्म है तो अपने घर के सोर्स से आप पैसा जनरेट करते हैं और कैपिटल बना लेते हैं, और अगर कंपनी है तो शेयर बेच के पैसा लाते हैं, कैपिटल बना लेते हैं। जो कैपिटल आ जाता है फर्म में, तो इसी पैसा से आप कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, जैसे बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, या फिर मशीन खरीदते हैं। स्टॉक नहीं होता है, स्टॉक तो फिक्स्ड एसेट होता है, स्टॉक फिक्स्ड एसेट नहीं होता है, करंट एसेट होता है। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट जो भी हम लोग खरीदते हैं, उससे कैपिटल में से जितना पैसा फिक्स्ड एसेट में लगाते हैं वो तो ब्लॉक हो जाता है, उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। और जो पैसा बच जाता है डेली के यूज़ के लिए, एक्सपेंस के लिए, फ्रेट के लिए, वेजेस के लिए, जो डेली देना पड़ता है या फिर मंथली देना पड़ता है, ये पैसा को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब करंट एसेट का मतलब होता है जो पैसा क्विक रिलाइजेबल होता है, कैश में आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं 10 दिन, 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, साल भर के भीतर। अगर आप किसी एसेट को, करंट एसेट को कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट एसेट। और आपको किसी तरह का लायबिलिटी है जो शॉर्ट टर्म पीरियड में पे करना है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो यहाँ कंसेप्ट ये है कि अगर आपके पास करंट एसेट में स्टॉक है, कैश है, बैंक है। सपोज दैट स्टॉक में आपके पास 20,000 का स्टॉक है, कैश में 30,000 का कैश है, और बैंक में आपका 1 लाख रुपया है। सब मिला के आपके पास कैश कितना हो जाएगा? 1,50,000। अब आपका जो लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज जिसको बोलते हैं, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। क्रेडिटर है मान लीजिए 25,000 का, और बिल्स पेबल है आपका 10,000 का। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 5,000 का। सब मिला के आपका जो लायबिलिटी होता है 25, 10, 35, 5, 40,000 रुपया का। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ रहे हैं हम लोग कि अगर आपके पास करंट एसेट 1.5 लाख का है, जो कि स्टॉक को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मगर महीना 2 महीना में तो स्टॉक कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश तो कैश ही है, आपके पास ही है। और बैंक तो आपको जस्ट सिर्फ बैंक में जाने की ज़रूरत है, या फिर एटीएम बॉक्स में जाने की ज़रूरत है, आपका पैसा तुरंत बैंक से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये समझ लो, इतना पैसा आप ये सब चीज़ों से रिकवर कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपया। अब इस 1.5 लाख में से आपका मार्केट में खड़ा है पैसा लेने वाले लोग, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन लोगों को पैसा चाहिए आपसे। तो आप क्या करोगे? आप ये करंट एसेट जो है, इसमें 1.5 लाख में से 40,000 रुपया, मतलब ये लेस कर देते हैं 40,000 रुपीज़, तो आपके पास 1,10,000 रुपया फिर भी बचेगा। 1,10,000 रुपया
फिर भी बच जाएगा। जो 1,10,000 रुपया आपके पास अगर है तो इस पैसा से आप आराम से लेबर पेमेंट, वेजेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, या फिर आपको उधार में माल खरीदना था, अब उधार दे नहीं रहा है डेटर लोग, तो आप उसको कैश में भी परचेज कर सकते हैं। सॉरी, क्रेडिटर लोग से उधार हम लोग खरीदते हैं तो क्रेडिटर से भी हम लोग कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फिर भी लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद फिर भी 1,10,000 रुपया बचता है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्या? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। आपके पास जो करेंट एसेट है वो ज़्यादा होना चाहिए, करेंट लायबिलिटी कम होना चाहिए, तभी आपका वर्किंग कैपिटल आएगा। और बिना वर्किंग कैपिटल का हम लोग का बिजनेस थोड़ा प्रॉब्लम में चल सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फार्मूला था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का, करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो का और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। ये फार्मूला बहुत आसान है, आप इसको कभी रटने का कोशिश मत कीजिए, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए कि नाम से ही पता चल जाता है कि आपका फार्मूला क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये 4 फार्मूला होने के बाद एक्टिविटी रेशियो में अभी और 3-4 फार्मूला अभी और बचा हुआ है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फार्मूला समझाते हैं, बता देते हैं, तब एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।